श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस पर मनन पाठ। श्री सुंदरकांड पे लाडले हनुमान पहुंचे लंका सीता माँ को ढूंढने। यही मनन पाठ है। हनुमान जी दादू जी साथ रहिएगा और सिखाइएगा। तो आज लंका में हनुमान, लंका में हनुमान। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। राम के प्रति समुद्र यह देखकर डर गया। उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे। समुद्र में ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए। जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी। पर्वत पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल,
निश्चल छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। वृक्ष कांपकर गिर गए। वन थर्रा गया। वन थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े। कहीं धुआं उड़ने लगा। चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई। आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे। हनुमान लाडले, हनुमान इससे बेखबर थे। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव थी, नाव की तरह दिखती। बिना आवाज चलती हुई, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था। एक पर्वत था। मैनाक, मैनाक, सुनहरा, चमकता हुआ। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी को कुछ पल वहां विश्राम कर दें, उन्हें विश्राम करने दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैनाक जी ने सोचा हनुमान थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदीक्षा बाधा लगी। राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी दिशा पर, हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे।
हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, उसने उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गया। क्रोध में हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी, रावण की राजधानी, सोने की लंका, सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, उसकी प्राचीर। लंका जगमगा रही थी, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। लाडले हनुमान, चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहलहाती धाराएं, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस
नगरी में इनकी सुंदरता, राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं था। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, इंतजार किया। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों, डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा, किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था। अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई। कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था। उसकी रानी मंदोदरी थी। सीता नहीं थी वहां। न जाने सीता को कहां
छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतपुर में से बाहर निकल आए। सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। उन्हें कहीं सीता नहीं मिली। हनुमान आगे बढ़े। लंका नगरी, राक्षसी जीवन, लेकिन लंका में एक ऐसा घर था जहां तुलसा माँ चमक रही। ईश्वर का नाम, राम राम की आवाज। हनुमान ने इंतजार किया। राक्षसी जीवन में भी कोई पवित्र है। ढूंढा। ब्राह्मण के रूप में हनुमान ने विभीषण को देखा। विभीषण, रावण का छोटा भाई विभीषण, पवित्र विचार वाला। बातें हुई दोनों के बीच। राम की बातें, हनुमान और विभीषण की बातें, और खबर सुनी कि सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान आगे बढ़े। ढूंढने लगे। पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर अब दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है। किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। रथ, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। यही अशोक वाटिका थी। दीवार बांधकर, दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह
क्यों रखेगा? हनुमान ने निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था। वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ी। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपटकर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी। चेहरा मुरझाया हुआ। अब हनुमान देख रहे हैं एक स्त्री को, और वो उन्हें सीता है समझ में आ गया। चेहरा मुरझाया था, उदास दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। हनुमान ने देख लिया, यही माँ सीता है। उन्होंने मन में सोचा, उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। राक्षसियां वही थी। हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था। स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा। राजसी ठाठ बाट के साथ दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे।
ऐसे ऐसे लौटा तो राम को क्या, ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा। उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए। सांस रोककर राक्षस के लौटने की प्रतीक्षा में रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी, सीता नहीं डिगी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ना सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। सीता माँ बोल रही हैं, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो। वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है।